हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सच बताऊं तो हर टेक कंपनी की नींद उड़ा देता है। हाँ, डिजास्टर रिकवरी। पर टेंशन मत लो, हम इस कॉम्प्लेक्स चीज को एकदम सिंपल बना देंगे। रेडी हो ना? फोकस मोड ऑन। अच्छा, एक बात बताओ, सोचो जरा, आपकी जो फेवरेट ऐप है अचानक से बंद हो जाए, क्रैश कर जाए, कैसा फील होगा? बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है ना? ऑफ कोर्स, हम सबके साथ हुआ है। और बस यहीं से, इसी फ्रस्ट्रेशन से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। देखो, टेक वर्ल्ड में ना एक सच है जिसे कोई नहीं झुटला सकता। ऑल सिस्टम्स फेल। हर सिस्टम कभी ना कभी फेल होता ही है। तो सवाल ये नहीं है कि अगर फेल होगा, सवाल है कब फेल होगा। और जब वो दिन आएगा ना, असली सवाल ये होगा, आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? तो इस तैयारी को A to Z समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि सिस्टम फेल होने पर होता क्या है, रिकवरी के रूल्स क्या हैं, अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस में क्या फ़र्क है, डेटा प्रोटेक्शन के टूल्स क्या हैं, और फाइनली एक सॉलिड रिकवरी प्लान कैसे बनाया जाता है। चलें? ओके, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जब एक सिस्टम फेल होता है, जब कोई ऐप डाउन जाती है, तो पर्दे के पीछे क्या होता है? बिजनेस पर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? लेट्स फाइंड आउट। आपको लगता होगा डाउन टाइम से बस यूजर्स थोड़ा परेशान होते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। ये सीधा डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस है। कंपनीज को लिटरली मिलियंस का नुकसान हो सकता है। और पैसों से भी बड़ी चीज क्या है? रेप्यूटेशन। सालों की मेहनत से बनाई हुई इज्जत एक डाउन टाइम में मिट्टी में मिल सकती है। समझ रहे हो कितना क्रिटिकल है ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिकवरी के कुछ गोल्डन रूल्स की। ध्यान से सुनना। ये 3 टर्म्स SLA, RTO और RPO, ये डिजास्टर रिकवरी की ABC हैं। अगर ये समझ आ गया तो समझ लो आधा काम हो गया। ये हर स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन है। रेडी हो? तो सबसे पहला है SLA, यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट। सिंपल भाषा में ये एक प्रॉमिस है। एक सर्विस प्रोवाइडर जैसे गूगल या Amazon अपने कस्टमर को प्रॉमिस करता है कि उनका सिस्टम, उनकी सर्विस कितने % टाइम तक चलती रहेगी, मतलब अप एंड रनिंग रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं RTO पे, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ये बेसिकली एक सवाल का जवाब है। सवाल ये है कि अगर डिजास्टर आ गया तो हम अपने सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बंद रख सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट सेट करता है कि कितनी जल्दी सब ठीक करना है। गॉट इट? और आखिरी रूल है RPO, यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ये एक और इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब है। आउटेज के दौरान हम कितना डेटा लॉस झेल सकते हैं, कितना डेटा खोना अफोर्ड कर सकते हैं। इसी से डिसाइड होता है कि हमें अपने बैकअप्स कितनी देर में लेने हैं। अभी क्या सीखा RPO के बारे में? खुद से बोल के देखो। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पे इस टेबल को ध्यान से देखो। 99.9% अप टाइम। सुनने में कितना अच्छा लगता है, राइट? बहुत सॉलिड फिगर है। लेकिन इसका रियल मीनिंग पता है क्या है? इसका मतलब है हर साल लगभग 9 घंटे का डाउन टाइम। 9 घंटे, ये तो पूरा एक वर्किंग डे हो गया। और जैसे ही हम 5 9s यानी 99.999% पे पहुंचते हैं, डाउन टाइम गिरकर सिर्फ 5 मिनट रह जाता है। देख रहे हो फर्क? यही है 9s का पावर। और हाँ, ये RTO और RPO के नंबर्स हर बिजनेस के लिए सेम नहीं होते। सोचो जरा, एक बैंक या फाइनेंस ऐप, क्या वो मिनट्स का भी डाउन टाइम अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल नहीं। वहां RTO सेकंड्स में होता है और RPO 0 डेटा लॉस। एक पैसा भी इधर उधर नहीं हो सकता। लेकिन वही दूसरी तरफ एक कंपनी का इंटरनल IT सिस्टम है, वो शायद कुछ घंटे का डाउन टाइम झेल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज को कंपेयर करेंगे जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बनाने के लिए जरूरी हैं। ये हैं हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस। दोनों में क्या फर्क है? लेट्स सी। इसे सिंपल तरीके से समझो। हाई अवेलेबिलिटी का मेन गोल क्या है? फेलियर हो गया, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके रिकवर करो, फास्ट रिकवरी। वहीं दूसरी तरफ फॉल्ट टॉलरेंस कहता है फेलियर होने ही नहीं देना है, जिससे सर्विस बंद हो, सर्विस में डिसरप्शन आना ही नहीं चाहिए।
तो एक है रिकवर करने पर फोकस्ड, दूसरा है प्रिवेंट करने पर। समझ आया बेसिक डिफरेंस? अब इस टेबल में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। साफ साफ दिख रहा है फॉल्ट टॉलरेंस महंगा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव सेटअप होता है, मतलब हर चीज का डुप्लीकेट लाइव रहता है, इसलिए इसका कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन इसका फायदा क्या है? एंड यूजर को यानी आपको और हमको पता भी नहीं चलता कि पीछे कोई फेलियर हुआ है। सर्विस एकदम स्मूथ सीमलेस चलती रहती है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पर, वो हथियार जो हम डिजास्टर रिकवरी में एक्चुअली यूज करते हैं। तो चलिए खोलते हैं अपना डेटा प्रोटेक्शन टूल किट। अक्सर लोग इन दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, बैकअप और स्नैपशॉट। ध्यान से समझो। बैकअप मतलब आपके डेटा की एक पूरी अलग से बनाई हुई फोटोकॉपी, एक स्टैंडअलोन कॉपी, जबकि स्नैपशॉट एक बुकमार्क जैसा है। ये एक टाइम पर निशान लगा देता है और उसके बाद जो भी बदलाव होते हैं उन्हें ट्रैक करता है। ये ओरिजिनल डेटा से जुड़ा रहता है। दोनों अलग हैं, इसको नोट किया। तो हम बैकअप लेते क्यों हैं? सिंपल, एंड गोल एक ही है। जब भी जरूरत पड़े, जब भी कुछ गड़बड़ हो, हम डेटा को जल्दी से जल्दी वापस ला सकें, रिस्टोर कर सकें। अब इसके तरीके कई हैं, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल, हर तरीके का अपना फायदा और नुकसान है। एक स्पीड में अच्छा है तो दूसरा स्टोरेज बचाता है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस। अच्छा, अब सोचो कि आपका मेन ऑफिस ही बंद हो गया, तो आप काम कहाँ से करोगे? यहाँ आते हैं डिजास्टर रिकवरी साइट्स। सबसे पहला और सबसे बेसिक है कोल्ड साइट। कोल्ड मतलब सब कुछ ठंडा पड़ा है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर डिजास्टर के बाद सब कुछ जीरो से सेटअप करना पड़ेगा। टाइम बहुत लगेगा, इसलिए आरटीओ लंबा होगा, पर हाँ, ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। कोल्ड के बाद आता है वार्म साइट। अब वार्म का मतलब चीजें थोड़ी तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से इंस्टॉल्ड है, पर सिस्टम्स लाइव नहीं है, एक्टिवली चल नहीं रहे। ये कोल्ड और हॉट के बीच का एक स्मार्ट बैलेंस है, कॉस्ट और रिकवरी स्पीड में एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज। और फिर आता है सबसे टॉप लेवल ऑप्शन, हॉट साइट। हॉट मतलब सब कुछ रेडी है, चल रहा है। ये एक फुल्ली एक्टिव डीआर साइट है, मेन साइट का आईना। डेटा रियल टाइम में कॉपी हो रहा होता है। जैसे ही मेन साइट डाउन, ये साइट इंस्टेंटली टेक ओवर कर लेती है, इसलिए इसका आरटीओ और आरपीओ सबसे कम होता है, पर हाँ, ये सबसे महंगा भी होता है, प्रीमियम सर्विस है। समझ आया तीनों में फर्क? तो अब तक हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, आरटीओ, आरपीओ, बैकअप, डीआर साइट्स, सब कुछ। अब टाइम है इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने का। चलिए हमारे फाइनल सेक्शन में, जहां हम सीखेंगे कि एक एक्चुअल, एक्शनेबल रिकवरी प्लान बनाते कैसे हैं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर। देखो, एक अच्छा डीआर प्लान इन 8 स्टेप्स को फॉलो करता है। पहले रिस्क को समझो, फिर अपने आरटीओ/आरपीओ सेट करो, प्लान लिखो, बैकअप सेट करो, टीम बनाओ, कम्युनिकेशन प्लान रेडी रखो और जरूरत पड़ने पर एग्जीक्यूट करो। लेकिन इन सब में से सबसे जरूरी स्टेप कौन सा है? सोचो। स्टेप नंबर 7, टेस्ट एंड अपडेट। क्योंकि अगर आपने प्लान को टेस्ट ही नहीं किया तो वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, एक गारंटी नहीं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया ना, तो ये पॉइंट जरूर बोलना। तो पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है, की टेक अवे क्या है? ये कि डिजास्टर रिकवरी का कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लान सबके लिए काम करेगा। ये हमेशा एक बैलेंस है। किसके बीच में? कॉस्ट, रिस्क और आपके बिजनेस की जरूरतों के बीच, एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस। तो आज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं, पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आप सोचिए, आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी यानी बिजनेस के लगातार चलते रहने की असली कीमत क्या है? हाउ मच इज इट वर्थ? इस पर सोचना जरूर, क्योंकि जब डिजास्टर आता है ना, तब पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं, आपकी तैयारी ही आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। नेक्स्ट सेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।